आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स पे स्वागत है। आज हम हिंदी के सेशन लेके आए हैं। इसमें जीडी का जो प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी कि दिए गए वाक्य जो है इसमें कौन सा भाग जो है इसमें गलत है। यानी लिखा गया है कि वस्तु की कीमतें बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमत क्या है, बढ़ रही है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक दिया हुआ है वस्तुएं, एक दिया हुआ है वस्तुओं, एक दिया हुआ है वस्तुओं। तो ये वस्तुओं जो है ये जो है ये सीधा होगा, उकार होगा, वस्तुओं होगा। तो ये आपका पहला उत्तर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का ये पहला उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। यानी कि प्रतिस्थापित का मतलब हुआ यहाँ पे किसको हटा के किसको जोड़ेंगे। तो लिखा गया है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। लिखा गया है लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो बड़ी मात्रा जो है मात्रा किसी क्वांटिटी को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग बड़ी मात्रा है। तो यहाँ मात्रा की जगह जो है, मात्रा की जगह क्या होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन में मात्रा की जगह क्या होगा, संख्या होगा। क्या होगा, संख्या होगा। मात्रा की जगह क्या होगा, संख्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो हो गया पहला हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। लिखा गया है कि बजट, क्वेश्चन दिया गया है कि बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर क्या होगी, बहस होगी। बजट के ऊपर क्या होगी, बहस होगी। तो इसमें किसको हटाना पड़ेगा, और अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, बजट के ऊपर क्या होगी, बहस होगी। तो बजट के ऊपर बहस नहीं होती है, बजट पर बहस होती है। यहाँ पे जो होगा क्या होगा, पर बहस होगी। यानी बजट के ऊपर बहस नहीं होता है, बजट पर बहस होती है। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन था, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, और 3 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। उत्तर कितना हो जाएगा, आपका उत्तर संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी का मतलब जो सही लिखा है, यानी शुद्ध रूप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तनी। तो इसमें लिखा गया है कि सही वर्तनी का जो है क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो सही वर्तनी में इसमें दिया है, एक दिया हुआ है लीजिए, एक दिया हुआ है लीजिए, यानी पहला नंबर दिया है लीजिए। दूसरा नंबर दिया गया है आपको इस तरह से दिया हुआ है लीजिए। तीसरा नंबर दिया गया है आपका लीजिए, इस तरह से लिखा गया है। और चौथा नंबर जो आपको दिया गया है लीजिए। तो ये जो वर्तनी दिया गया है, तो इसमें ये लीजिए है, ये पहला बात, इसको जो है ऐसे होना चाहिए, ये इस तरह से है, तो ये गलत हो गया। ई भी जो दिया गया है तो इसमें जो है इस आगे से होना चाहिए, तो इधर से दिया गया है तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, लीजिए। सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 4 का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो दिया गया है, 5 नंबर दिया गया है कि नींद उड़ जाना। 5 नंबर क्या दिया गया है, नींद उड़ जाना, नींद उड़ जाना। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नींद उड़ जाना। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि जरा भी नींद ना आना।
दूसरा ऑप्शन दिया गया है नींद उचाट करना, तीसरा दिया गया है अत्यंत शयन करना, और चौथा दिया गया है नींद जाती रहना। तो ये जो मुहावरा दिया गया है नींद उड़ जाना, तो इसका जो सही उत्तर होगा जरा भी नींद ना आना, यानी कि उत्तर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब होता है गलत है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। यानी त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलत। तो इसमें लिखा है कि तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। तमाम कितना दिया है, क्या लिखा है, तमाम। तो तमाम जो लिखा गया है तमाम, ये तमाम नहीं होगा, यहाँ पे तमाम नहीं होगा, यहाँ पे जो तमाम लिखा गया है तमाम, ये तमाम नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। ये तमाम जो है ये नहीं होगा। तो ये कितना नंबर, पहला नंबर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा, पहला नंबर जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तमाम नहीं होगा इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प चयन करें। यानी खाली स्थान दिया गया और उस खाली स्थान पे क्या होगा, अध्यापक को अध्यापन कार्य में डैश होनी चाहिए। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य, यानी अध्यापक को जो है ना पढ़ाने के, जो अध्यापन का मतलब क्या हो, पढ़ाना, यानी कि अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए, वो अध्यापन कार्य में वो क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। तो ये उत्तर कितना नंबर में है, ये उत्तर जो है आपका कितना नंबर में है, पहला नंबर में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्या बोलता है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा शब्द केसर का क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है। यानी केसर का जो अनेक नाम है इसमें से कौन नहीं है। समानार्थी का मतलब क्या हुआ कि एक समान जो है, केसर का कौन सा शब्द नहीं है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर में बोल रहा है, 8 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी नहीं है। तो ये केसर का समानार्थी जो है ना, आपको 8 नंबर जो दिया गया है, ये कश्मीरी जो है ये भी केसर का समानार्थी है। कुमकुम जो दिया गया है ये भी केसर का समानार्थी है, और जफरान भी जो दिया गया है ये, यानी 2, 3 और 4 जो है केसर का क्या है, समानार्थी है। लेकिन कदली जो है, कदली ये केसर का समानार्थी नहीं है। कदली जो दिया गया है, कदली, वो केसर का क्या है, समानार्थी नहीं है। ये किसका समानार्थी है, तो केला का समानार्थी है। किसका समानार्थी है, तो केला का। कदली किसका समानार्थी है, केला का। तो इसका जो 8 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। चलिए 9 नंबर आप देखेंगे। 9 नंबर क्या कहता है, चलिए आगे हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर क्या गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए यानी दिया गया है नीचे में वाक्यांश, बोलता है इसका एक शब्द दीजिए। कहता है कि जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो, इस वाक्य को क्या कहते हैं, अनुपम। उसको क्या कहते हैं, अनुपम। उसको क्या कहते हैं, अनुपम। अनुपम कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसको क्या कहते हैं, अनुपम। अनुपम का दूसरा नाम है, अनुपम का जो है, अनुपम का जो है दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है, अनुपम का दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय। और दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय। दूसरा नाम क्या है, अद्वितीय। अनुपम का दूसरा नाम होता है क्या, अद्वितीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनुपम। अनुपम कितना नंबर में दिया है, 3 नंबर में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है,
10 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नहीं, सही वर्तनी, सही शब्द जो दिया गया वो कौन सा होगा? तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो दिया है विनीत, इधर से विनीत दिया है, तो इसका सही वर्तनी जो हो जाएगा, सही वर्तनी जो हो जाएगा विनती हो जाएगा। ये विनती इस तरह से जो लिखा है वो हो जाएगा। ये कितना नंबर उत्तर में दिया है? तो 2 नंबर में दिया है। ये 2 नंबर में दिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर में हो जाएगा। तो आज हम 10 ही क्वेश्चन लेके आए हैं, कल फिर हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू।